हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने सब फर्स्ट फंक्शन देखा था प्लानिंग, कि जो प्लानिंग मीन्स कि हम सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकली जो भी हम वर्क जो है वो डिसाइड करें, कि मतलब कि हम पहले से ही सेट करके रखेंगे किसे कौन सा काम करना है, कैसे करना है वो। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है आज का ऑर्गेनाइजिंग, कि अब हमें ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि अब किस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट करना, स्ट्रक्चर बनाना, कि ताकि जो हम वर्क है वो हम इजीली असाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। अब ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी among individual working for the achievement of common objectives। अब ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बनाना, एक असाइनमेंट बनाना, किसके लिए कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हम पहले से ही स्ट्रक्चर बनाए, कि सपोज प्रोडक्शन करना है तो कितना प्रोडक्शन करना है, किस वर्कर को कितना हम काम देने वाले हैं, किस तरह से काम देने वाले हैं वो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोग्राम एक्सेट्रा आर डिसाइडेड थ्रू प्लानिंग while executing plans organization structure is formed। कि मतलब कि हम जो प्लानिंग करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स बना दें, पॉलिसीज बना दें, प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब कि कब किस तरह का काम करना है, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में कर लेते हैं। बट जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, उस पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, मतलब कि रियल लाइफ में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में। द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन एंड वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या की जाती है कि अलग अलग लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कि हम हमारे काम को, हमारे वर्कर्स को, वो सारी चीज़ों को हम पहले से ही डिवाइड करके रखते हैं, कि ताकि हम हमारा काम इजीली कर सकें और हमारे जो गोल्स है उस गोल को हम अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग दिस सेक्शंस and the group get clarified with the formation of structure, organization structure. Issues like who will supervisor, who will have authority and who will responsibility of work, interrelationship among individuals, etc. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है कि अथॉरिटी है किसकी, कि हम हमारे वर्क को और अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग ग्रुप में, और लोगों जो सेक्शंस में हम ग्रुप में हम डिवाइड करने वाले उनको क्लैरिफाई कर दें, मतलब कि उन्हें पहले से ही समझा दे कि आपको क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है और कैसे काम करना है वो, और कौन सुपरवाइज करेगा, कौन काम करेगा, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी ड्यूटी है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम पहले से ही प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं। प्लानिंग इज अ ब्रेन ऑफ बिजनेस वाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि प्लानिंग जो है वो, जैसे हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे दिमाग है, हमारा माइंड है, इसी तरह से प्लानिंग जो है कोई भी बिजनेस का माइंड है, मतलब ब्रेन है, बट ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ फिजिकल स्ट्रक्चर, कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है। द फंक्शन ऑफ a brain in a human body is to take the identical decision while implementation is done by various organs of the body। कि जैसे हमें किस तरह का काम करना है वो उसके बारे में ऑर्डर हमें कौन देता है, हमारा दिमाग, बट वो डिसीजन लेने का काम दिमाग करता है, हमारा ब्रेन करता है, बट उसे इम्प्लीमेंट करना, कि सपोज मेरा हाथ अभी चल रहा है तो वो मुझे मेरे माइंड ने ऑर्डर दिया है, बट मैं ये हाथ जो चला रही हूँ वो तो मेरा फिजिकली जो काम हुआ वो मेरा फिजिकली ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है। In the same manner, the function of planning in the business unit is take to identical decisions in order to implement of these decisions, distribution of work, authority and responsibility is delegated among the employees of various department। कि अब यहाँ पे प्लानिंग जो है वो क्या करते हैं कि डिसीजन लेने में काम आती है, बट उस डिसीजन को प्रॉपर लेवल में इम्प्लीमेंट करना, ये सारी डिसीजंस लेना, किस तरह से वर्क उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, और उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीज़ों के बारे में काम अगर कोई करता है तो वो है ऑर्गेनाइजेशन। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग, कि चलो हमने डिसीजन प्लानिंग कर लिया, उसके बाद
डिसीजन ले लिया कि किसको हम किस तरह से काम करने वाले हैं, सुपरवाइजर्स हमने अरेंज कर लिए, बट अब एम्प्लॉयज़ कि जो वर्कर्स हैं उसके बिना हमने डिसीजन तो ले लिया कि प्रोडक्शन मैनेजर को हम ये काम देंगे, परचेस डिपार्टमेंट में हम ये काम देंगे, इसको ये काम देंगे, बट किसे काम देंगे और कब देंगे। अब उसके लिए भी हमें सबसे थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टाफिंग, कि अगर वर्कर्स होंगे तभी हम काम दे पाएंगे। मशीन्स को तो हम खाली उसके ऊपर ऑर्डर करने का काम किसका होता है, वर्कर्स का, तो उसके पहले हमें वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। तो वर्कर्स की अपॉइंटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड अ स्टाफिंग। एम्प्लॉयज आर द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट, कि कोई भी बिजनेस का चलाने का, सक्सेसफुल बिजनेस चलाने का अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो है एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, स्टाफिंग इज concurrent while availing and maintaining satisfactory मैन पावर, कि यहाँ पे जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टाफिंग जो है वो concurrent एक सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर हमें जो चाहिए वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। Where there is a business organization, there will be existence of staff. Any organization without staff like man skeleton, कि कोई भी बिजनेस को अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, मेन पावर की। अगर मेन पावर ही नहीं होगा तो हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिपेंड्स ऑन इट्स स्टाफ। स्टाफिंग इज रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, स्टाफ के ऊपर। कि हम अगर काम जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दे, बट वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर हमारे पास वर्कर्स नहीं होंगे तो हम हमारे काम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम इन द राइट नंबर विद द राइट क्वालिफिकेशन। कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या हुआ कि सही टाइम पे, सही जगह पे, सही पोस्ट के लिए और सही परफेक्ट सही नंबर्स में हम जो वर्कर्स के अपॉइंटमेंट करें, दैट इज कॉल्ड अ स्टाफिंग। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिसमिसल, रिक्रूटमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉय। कि खाली ऐसा नहीं है कि हमने स्टाफिंग का मीनिंग क्या हुआ कि हमने खाली हमारे बिजनेस में वर्कर्स को अपॉइंट कर दिया, बट वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, सिलेक्शन करना, उनका ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन देना, डिसमिसल मतलब कि उन्हें बिजनेस में से निकाल देना, उनकी रिक्रूटमेंट करना और उनके भलाई के लिए काम करना, ये सारी चीज़ों का काम किस में होता है, स्टाफिंग में। एंथुजियाज्म एंड ज़ील ऑफ एम्प्लॉयज़ आर बूस्टेड इफ़ दे आर सेटिस्फाइड। कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर वर्कर्स सेटिस्फाइड होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, उत्साह में काम करते हैं। अल्टीमेटली इट विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज ऑफ द और एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। कि यहाँ पे क्या होता है कि उसके कारण अगर वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस के लिए ही वो अच्छा है और हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। स्टाफिंग फंक्शन स्टडीज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्प्लॉयज़। कि यहाँ पे स्टाफिंग का सबसे बड़ा काम क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना और उसके बाद अगर प्रॉब्लम का अच्छे से और बेटर सॉल्यूशन लाना, ताकि हम इजीली जो भी काम है वो हम काम कर सकें। At present, staffing also included manpower planning, human resource development, evaluation of work, job analysis, etc. It is strong belief that of every progressive management that a satisfied staff is an invaluable assets of business. मतलब कि यहाँ पे प्लानिंग, पहले तो स्टाफिंग में क्या होता था, खाली वर्कर्स को अपॉइंट करना, बट अभी क्या है, मेन पावर प्लानिंग, कि हम किस वर्कर की एबिलिटी, पहले वर्कर की एबिलिटी को चेक करने के बाद जो है वो अच्छे से उन्हें डिसीजन लेना कि कौन से वर्कर को किस तरह से काम करना चाहिए, वर्क के बारे में एवोल्यूशन करना, एनालिसिस करना वो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माना गया है कि अगर सेटिस्फाइड स्टाफ हमारे पास है तो हमारे लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स है, मतलब कि प्रीशियस एसेट्स है। कि अगर हमारे वर्कर्स ही अगर हमारे से सेटिस्फाइड हैं तो काम ज़्यादा होगा तो बिजनेस अच्छे से चलेगा और एज अ रिजल्ट कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफिंग किसे कहते हैं। आपके होम असाइनमेंट में आपको करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन और स्टाफिंग के डेफिनेशन के साथ साथ स्टाफिंग के ऊपर पूरी नोट आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। थैंक यू।